आंच, भट्टे की आंच, गैस की आंच, चूल्हे की आंच तेज करना है तो बटन को घुमाना पड़ेगा। तो बटन को घुमाने से आंच तेज हो जाती है। उसी तरह अगर भगवान को पाना है तो मन को सत्संग की ओर घुमाना पड़ेगा तो भगवान मिल जाएगा। आंच तेज करिए। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से। जो लत में डूबा होता है, चाहे मदिरा की हो, नशे की हो, तंबाकू की हो, वैश्यावृत्ति की हो, जुआ की हो। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। 4 कदम की दूरी तुम्हारे चोर से होना चाहिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से होना चाहिए। किसी पीने वाले के पास मत बैठना, जुए खेलने वाले के पास मत बैठना, जो निरंतर गलत व्यसन में डूबा हो इसके पास में मत बैठना। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखो। किसी चोर के साथ रहोगे तो एक दिन चोर तो घूमता मिलेगा और तुम थाने में बंद मिलोगे, क्योंकि वो चोरी कर निकल जाएगा। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से, नशे वाले से दूरी बनाकर चलिए और 74 कदम की दूरी चुगलखोर से बनाकर चलिए, जो तुमको चुगली करता रहे, दिन भर भड़काता रहे। नशे वाले से दूर रहो, 14 कदम की दूरी बनाकर रखो। आप नहीं पीते, आप नहीं गलत काम करते, आप कभी व्यसन नहीं करते, पर उसके साथ बैठोगे तो लोग कह देंगे ये भी पीता होगा, ये भी गलत काम करता होगा, उसी के साथ तो रहता है। कितनी कितनी विचित्र बात है रे। जिसको अखबार में पढ़ो वो एक ही बात निकलती, न्यूज में देखो तो एक ही बात निकलती। पैसे के चक्कर में हमने हमारी पढ़ाई छोड़ दी। कितनी दर्द भरी कथाएं सुनाते हैं लोग अपनी अपनी। पैसे का अभाव था इसलिए हमने पढ़ना, बोलो बोलो जम के बोलो, पढ़ना छोड़ दिया। आज तक अखबार में एक चीज पढ़ने को नहीं मिली कि पैसे का अभाव था इसलिए दारू छोड़ दी। पढ़ना छोड़ा है, जुआ नहीं छोड़ा, व्यसन नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा। पैसे के अभाव में केवल तुमने पढ़ना छोड़ा। पैसे के अभाव में कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने तंबाकू छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो मैंने जुआ छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो वेश्यावृत्ति छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने मदिरा छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने गलत काम छोड़ दिया। एक बार अखबार में पढ़ने को नहीं मिला कि पैसा के अभाव में मैंने ये गलत काम छोड़ दिया। पैसा के अभाव में मैंने पढ़ना। बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। भाव से पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय। महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, महाराज शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। महाराज,
इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया। महाराज भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं। लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, महाराज 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। महाराज ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद